आज हमको देखना है वैद्युत बल रेखा। नहीं, वैद्युत बल रेखा, वैद्युत क्षेत्र तो समझ में आया था कि किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र होता है जिसमें कोई अन्य आवेश अपने ऊपर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण करता है। बताइए, दीक्षा बताइए, परीक्षण आवेश क्या था? उसके नाम से पता चल रहा है। नहीं, जो वैद्युत क्षेत्र के होने और न होने का परीक्षण करता है, जो परीक्षण करता है इस बात का, वही क्या था? परीक्षण आवेश। परीक्षण और स्रोत आवेश जहाँ से उत्पन्न हुआ, वैद्युत क्षेत्र जहाँ से उत्पन्न हुआ था ना। धन आवेश के कारण, तुम बताओ, धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र किधर को होता है? बाहर तरफ होगा। नहीं, बाहर तरफ क्यों होता है? क्योंकि जो परीक्षण आवेश होगा धन आवेश से दूर जाएगा। इस कारण से जो बल वैद्युत क्षेत्र होता है किधर होता है? और ऋण आवेश के कारण किधर होता है? क्योंकि परीक्षण आवेश जो होगा आकर्षित होगा, ऋण आवेश की तरफ क्या होगा? आकर्षित होगा। तो यानी दिशा का ज्ञान कौन कराता है? परीक्षण आवेश कराता। नहीं तो ध्यान रखेंगे इतना चीज। आज हम लोग को देखना है वैद्युत बल रेखा। वैद्युत बल रेखाएं, बल रेखाएं नहीं, वैद्युत बल रेखाएं। देखिए, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? वैद्युत बल रेखाएं वह निष्कोण व काल्पनिक रेखाएं होती है जिस नहीं, वो तो चुंबक में था। नहीं, देखो, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती? मान लो धनावेश है। नहीं, वैद्युत बल रेखाएं वह निष्कोण व काल्पनिक रेखाएं होती है जिस पर कोई परीक्षण आवेश मुक्त रूप से गति करता है। देखो, परीक्षण आवेश इधर भागेगा ना, तो जैसे गति करेगा वही क्या होगा? वैद्युत बल रेखा होगा, जो इसका पथ होगा। नहीं, किसका? परीक्षण आवेश का। देखो, इधर भागेगा तो वैद्युत बल रेखा इधर जाएगी। नहीं, इसी को हम लोग क्या कह देंगे? बल रेखा, वैद्युत बल रेखा कह देंगे। जिस पथ पर कौन चलेगा? परीक्षण आवेश। जिस पथ पर परीक्षण आवेश चलेगा उसी को हम लोग वैद्युत बल रेखा कहते हैं। नहीं, तो ये क्या होती है? निष्कोण होती है, कहीं ऐसे नहीं बनी रहेंगी। ये बल रेखाएं कहीं ऐसे नहीं होंगी, यहाँ जा रही, यहाँ कोण बना रही है। नहीं, ये निष्कोण होती है। और क्या होती है? काल्पनिक। यहाँ पे कोई धन आवेश रखा गया है, इसके कारण तो वैद्युत बल क्या हो रही है? वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है, लेकिन दिखता नहीं है, खाली क्या है? कल्पना। नहीं, तो यहाँ समझेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? वैद्युत बल रेखाएं वह निष्कोण व काल्पनिक रेखाएं होती है जिस पर कोई धन परीक्षण या जिस पर कोई परीक्षण आवेश मुक्त रूप से गमन करता है, मुक्त रूप से चलता है। नहीं, जिस पर कोई परीक्षण आवेश मुक्त रूप से चलता है। नहीं, तो वही काल्पनिक रेखाएं क्या हो जाएंगी? वैद्युत बल रेखाएं हो जाएंगी। समझ में आएगा? वैद्युत बल रेखा वह निष्कोण व काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिस पर कोई परीक्षण आवेश मुक्त रूप से चलता है, गमन करता है। नहीं, चलो बताओ। हाँ हाँ, बताओ, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है? हाँ, मुक्त रूप से चलता है। दीक्षा बताइए। ऐसी रेखा नहीं कहोगे निष्कोण और काल्पनिक जरूर नहीं, क्योंकि रेखा होती नहीं है। नहीं, खाली कल्पना एक होता है ना। तो याद रहेगा सबको ना, निष्कोण व काल्पनिक रेखाएं होती है जिस पर कोई परीक्षण आवेश मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से क्या करता है? गमन करता है, चलता है। नहीं, अब जो वैद्युत बल रेखाएं होती है धन आवेश से बाहर की तरफ होती है और ऋण आवेश की तरफ, ऋण आवेश की तरफ या अंदर की तरफ होती है। नहीं, ऋण आवेश की तरफ होती है। बात समझ में आया? वैद्युत बल रेखाएं यही होती हैं। जो अब वैद्युत बल रेखाओं का देखो, मान लो अगर यहाँ पे क्या है? एक धन है, यहाँ पे भी क्या है? धन है। तो इससे वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, इससे भी क्या होंगी? निकलेंगी। ये यहाँ से ऐसे जाएगा, मान लो यहाँ से जा रहा है, ऐसे सीधे जा रहा था, इधर से ये भी आ रहा था, दो बाघ आ रहे थे, दोनों बाघ जब समान शक्ति के रहेंगे तो इधर चला जाएगा, उधर। ये यहाँ जाके प्रतिकर्षित होकर इधर चला जाता है, ऐसे जाएगा, तू कहाँ जाएगा? नहीं, तो ये ऐसे चला गया और ये प्रतिकर्षित होकर के ऐसे चला गया। नहीं, दोनों प्रतिकर्षित होकर चले जाते हैं ना। इधर से भी कोई आएगा, ऐसे जाएगा तो ये इधर आ जाएगा। बल रेखा है ना। परीक्षण आवेशवा की जो धना वाला आएगा, परीक्षण आवेशवा, जब इसका प्रभाव आने लगेगा तो मुड़ जाएगा ना। समझ आ रहा है?
ऐसे क्या होगा, ऐसे वैद्युत बल रेखाएं ऐसे इसके चारों तरफ ऐसे रहेंगी, ऐसे ऐसे ऐसे, ये सब वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, इस तरह से हो जाएंगी सब वैद्युत, चारों दिशाओं में निकल, जैसे प्रकाश होता है चारों दिशाओं में दिखता है निकलता है, ऐसे ही वैद्युत बल रेखाएं होती है ना। ये सब धन है तो यानी कि यहाँ से निकल रही है, इस तरह से हो जाएगा। तो मान लो आपको कहा जाता है कि धन परीक्षण, दो धन आवेश, दो जो धन आवेश हैं उनके कारण वो कुछ दूरी पे रखे हुए हैं, उनके कारण जो वैद्युत बल रेखा होंगी उनको खींचिए, तो खींच लेंगे ना। दो धन आवेश कारण ये वैद्युत बल रेखा है, बीच में उदासीन बिंदु मिलेगा। उदासीन बिंदु मतलब वहां से कोई वैद्युत बल रेखा नहीं गुजरेगी। जब वहां कोई वैद्युत बल रेखा नहीं गुजरेगी तो क्या होगा, मान लो दो भाग है, दोनों समान, लेकिन भाग में नहीं चलेगा, वहां वैद्युत बल रेखा गुजर रही है कहाँ पे, अब क्यों शून्य होता है यार, इधर जा रहा है इधर जा रहा है, दोनों टकराएंगे है नहीं, यहाँ से परीक्षण आवेश जा रहा है ना, ये परीक्षण आवेश इससे कभी टकराएगा जाके, जब परीक्षण आवेश टकराएगा नहीं करेगा कहीं कहीं तो मुड़ जाएगा ना, जहाँ तो मुड़ जाएगा तो उसके आगे वैद्युत बल रेखाएं नहीं होगी। क्या बना रही है, कहाँ बना रही है, यहाँ बताओ, यहाँ बीचों में कितने सब कोण इसको कहते हैं, यहाँ चादर रख के ना वहाँ चादर कैसे रखे, बस समझ आ रहा नहीं, कोण कहीं नहीं बनानी, अगर हमसे बन भी रहा है तो आप लोग नहीं बनाओगे, आप बकराकार बनाओगे ना, बकराकार। तो बात समझ में आया, देखो यहाँ वैद्युत बल रेखाएं नहीं जाएंगी, क्यों नहीं जाएंगी, इधर से आ रही है उधर से आ रही है तो दोनों टकराएंगे नहीं वैद्युत बल रेखाएं, वो क्या करेंगे इधर उधर निकल जाएंगे, जहां वैद्युत बल रेखा नहीं रहेगी वहां वैद्युत क्षेत्र कहाँ रहेगा। यानी आपसे अगर पूछा जाएगा कि बताइए उदासीन बिंदु क्या होता है, उदासीन दो धन आवेशों के बीच अथवा दो धन आवेशों के बीच उदासीन बिंदु क्या होता है, उदासीन बिंदु वह बिंदु होता है, दो आवेशों के बीच उदासीन बिंदु वह बिंदु होता है जहां से कोई वैद्युत बल रेखा नहीं गुजरती, अथवा जहां पे वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य, जहां वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा अथवा जहां पे वैद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरेंगी वहां उसी को क्या कहेंगे, उदासीन बिंदु कहते हैं। तो फिर अगर मान लिया, अब देखो अगर ई वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश क्यू रखा गया तो उसके ऊपर बल कितना लगता है, क्यू, कल बताया था ना, अगर ई वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा गया है तो उसके ऊपर जो वैद्युत बल लगेगा यह बराबर हो जाएगा क्यू ही हो जाएगा। देखो अब क्या करेंगे, यहां पे अगर कोई आवेश हम लोग रख दे, कोई परीक्षण आवेश यहां लाके रख दे या कोई आवेश रख दे, क्या इस पे बल लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि वहां वैद्युत क्षेत्र में नहीं है, वहां वैद्युत क्षेत्र ही नहीं है तो वहां पे क्या नहीं लगेगा, कोई बल नहीं। तो उदासीन बिंदु को आप ऐसे ही बता सकते हैं, दो धन आवेशों के बीच का वह बिंदु जहां पे रखे किसी भी आवेश के ऊपर कोई बल नहीं लगता, कोई वैद्युत बल नहीं लगता। तो दो तरीके से बता सकते हैं, उदासीन बिंदु वह बिंदु होता है जहां से कोई वैद्युत बल रेखा नहीं गुजरती, अर्थात वहां वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। दूसरा बता सकते हैं, उदासीन बिंदु वह बिंदु होता है जहां पर रखे किसी आवेश पर कोई बल नहीं लगता, नहीं, या वहां जहां पे रखे किसी आवेश पर परिणामी बल शून्य होता है। ये ध्यान रखेंगे, अगर वो विरामा में है विरामा में बना रहेगा ना। ये तो हो गया आपका उदासीन बिंदु हो गया। हम लोग देखे क्या, वैद्युत बल रेखा देखे, उदासीन बिंदु देखिए, उदासीन बिंदु हो गया। उसके बाद आपसे पूछा जाए, अब देखो मान लो तो धन है दोनों, अर्थु धन है अर्थु ऋण है, धन ऋण नहीं, तो क्या होगा, यहां से जाएगा और चला ही जाएगा, नहीं होगा, परीक्षण आवेश यहाँ चलेगा तो उस पर चला जाएगा, यहाँ पे उदासीन बिंदु नहीं मिलेगा, ऐसे बनेगा ना, ऐसे हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा कि कहीं से कैसे जाओ मिलवे करेगा कहीं नहीं, और इधर से आएगा ऐसे ऐसे इधर से आएंगी नहीं, खाली यही ध्यान देना हमको, इधर से आने वाली रास्ता बताना है, उधर जाने वाली रास्ता बताना है, देखो इस तरह से हो जाएगा नहीं जाएगा। तो ये आपका जो धन और ऋण अगर रहेगा क्या उदासीन मिलेगा, तो ऋण रहेगा तो मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ऋण है नहीं, इसके पास कहीं से आ रही है नहीं, इसके पास भी कहीं से आ रही है,
इसके पास भी कहीं से आ ही रही है, नहीं इधर से जा नहीं रही, पदकसर होगा इधर जाएगा, इनमें पदकसर क्या करेगा, परीक्षण स्वर रखोगे यहाँ रखोगे सन से खींच लेगा, वही दिशा हुआ, यहाँ पे रखोगे वो भी खींच लेगा, चाहे जहाँ रखोगे। अगर बीच में रखे हो, थोड़ा सा अगर इधर उधर हुआ, इसकी तरफ अगर थोड़ा ज्यादा हुआ तो इधर खिंचा जाएगा, इधर है इधर खिंचा जाएगा। यानी ऋण आवेशों के बात समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं हम, कि अगर मध्यम रहेगा ठीक है, नहीं तो अगर थोड़ा पावर जिसका अधिक हुआ उधर खिंचा जाएगा ना। नहीं धनावेशवा रहेगा तो किधर भी नहीं खिंचाएगा, किसी भी हालत में नहीं खिंचाएगा, ये भी धक्का देगा भाग से भाग, ये भी धक्का देगा भाग से भाग, तो किधर दूसरी तरफ जाएगा ना। तो यानी कि यहाँ पे जब ऋण आवेश होगा, ऋण आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं इस तरह से हो जाएंगी सबके कारण ना। तो जो आपको मिलेगा क्या नाम का उदासीन बिंदु मिलेगा, कब मिलेगा, दो धनावेशों के बीच में क्या मिलेगा, उदासीन बिंदु मिलेगा। अब एक चीज और पूछा जाएगा आपसे कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण बताइए, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, बल रेखाओं के गुण, रेखाओं के गुण। आपको ऐसे चुंबकीय बल रेखाओं का भी गुण देखे थे, तो उसी तरह से सेम इसका भी वैद्युत बल रेखाओं का गुण। तो पहला तो इसमें हो जाएगा एक चीज ध्यान रखना, हाँ कभी काटती नहीं है, पहले एक चीज देखिए क्यों नहीं काटती हुई देखा जाएगा कि वैद्युत ये क्या हो जाएगा, वैद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। जैसे मान लो यहाँ हमको वैद्युत क्षेत्र की दिशा पता करना है ना, बिंदु ए है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचेंगे, नहीं यही जो स्पर्श रेखा होगी वो किसकी दिशा बताएगी, वैद्युत क्षेत्र की। कहीं पे भी खींचो आप, यहाँ पे भी है तो यहाँ पे स्पर्श रेखा ऐसे रहता है ना, तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगा, ई को। बात समझ में आया। तो वैद्युत बल पहला गुण हो जाएगा, वैद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है, समझा ना, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। पहला बिंदु आपको ये हो जाएगा। दूसरा बिंदु हो जाता है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती है एक दूसरे को कभी नहीं काटती, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेंगी। क्यों नहीं काटेंगी, अगर मान लीजिए वैद्युत बल रेखाएं ऐसे है, नहीं वैद्युत बल रेखाएं ऐसे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि यही एक का बिंदु पर एक बार दिशा इधर होगा एक बार दिशा इधर होगा। तो ऐसा कभी संभव नहीं है कि परीक्षण आवेशवा एक का परीक्षण आवेशवा है, एक बार एरो भागा एक बार एरो भागा, किसी एक तरफ भागेगा ना, तो ऐसा संभव नहीं होती है। तो मान लो आपसे पूछा जाता है एक नंबर में, दो नंबर में ऐसे पूछ सकता है कि बताइए वैद्युत बल रेखाएं दूसरे को क्यों नहीं काटती है, नहीं तो या चुंबकीय बल रेखाएं दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर जब वैद्युत बल रेखाएं है तो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटेंगी, तो कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा होगी, तो एक ही समय में वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा होना संभव नहीं है ना, इसलिए क्या होती है एक दूसरे को नहीं काटती है। तो दो गुण याद रखें, नहीं पहला क्या हो गया कि वैद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है, हो जाएगा। दूसरा ये हो गया कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। तीसरा हो गया वैद्युत बल रेखाएं जहां पास पास होंगी वहां वैद्युत क्षेत्र तीव्र हो जाएगा, नहीं जहां पास पास होंगी ऐसे 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 गुजो 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 होंगी वहां पे क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र तीव्र होगा। वैद्युत बल रेखाएं जहां दूर दूर होंगी, नहीं वहां वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, कम होगा। तीसरा चौथा हो गया जहां पे वैद्युत बल रेखाएं दूसरे के समांतर होंगी वहां वैद्युत क्षेत्र एक समान होगा, वहां वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, एक समान हो जाएगा। नहीं ऐसे इसमें बहुत से गुण होते हैं। अगर मान लीजिए कोई धनावेश है ऐसे, यहाँ जब वैद्युत बल रेखाएं ऐसे ऐसे निकलेंगी, यहाँ से ऐसे 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 निकलेंगी, ऐसे 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 ऐसे, तो दूर जाके दूर दूर हो जाएंगी ना जी, ऐसे ऐसे। देखो यहाँ पे यानी कि यहाँ पे जो करीब में है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वहां पास पास है ना, और उससे दूर जाने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, घटती जाएगी। तो जितने दूर हम लोग जाएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, घटती जाती है, याद रखेंगे ना। ये इसके गुण हो गए, तो याद रहेगा नहीं दिमाग में। यस सर। हमको उदासीन बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए आता है, उदासीन बिंदु की स्थिति बताओ, नहीं तो उदासीन बिंदु की स्थिति हम लोग कैसे निकालेंगे, चलो ठीक है देखते हैं, ये याद रहेगा ना सब। यस सर। उदासीन बिंदु की स्थिति ज्ञात करना, उदासीन बिंदु क्या होगा जी नेहा, जब वह कहे लगा रहते तुम लोग,
तुम लोग इतना गंदा काम कर रहे हो नहीं। ये जो लोग जावा लगा रहे हैं वास्तव में कूपिकाएं उनकी क्या हो रही है, छोटी हो जा रही है। कूपिका जानते हो ना, फेफड़े में कूपिका होती है जिसमें हवा जा करके क्या होती है, रुकती है, वहीं से ऑक्सीजन का सुरका जाता है। नहीं बात समझ में आ रहा ना। कूपिका छोटी हो जाएगी, सांस अभी आप जल्दी जल्दी सांस लेना चालू कर दोगे, मतलब आपका क्या कहते हैं, दमा का मरीज बन जाओगे। कूपिका जब छोटी हो जाएगी तो तुम्हें ज्यादा हवा भरवा नहीं करेंगी, नहीं होगा। जब छोटी हो गई तो हवा थोड़ा सा भरेंगे तो नहीं, मतलब अगर कोई कारण निकलता है ठीक है, नहीं मतलब इसको लगाने कोई कारण निकलता है, किसी कारण पर लगाते हैं ठीक है, नहीं तो बढ़िया है। अब बिना कारण के लगाते हो तो फैशन है, फैशन है नहीं। कितना मिल का आदत बन गया है, वो बिना लगाए मन के चैन नहीं रहता है। घर खाना खाते हैं तो ऐसे करके खाए थे, तो फिर ऐसे तो फिर खा के फिर 10 पैसे आती है 2-3 मिली, उन्हें इतना हम कितना बेइज्जत कर दिए कि मत लगाओ, मतलब चलो ठीक कोरोना था तो आप लगाओ ठीक है, लेकिन बड़ा नुकसान है। ऑक्सीजन जब इसको सांस आप ले रहे हो तो टोटल उसमें कुछ मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की भी रह जा रही है, पूरा छल के बाहर नहीं जा रहा है। फिर जब सांस आप ले रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों ले रहे हो, मिला के ले रहे हो, तो मतलब क्या निकल रहा है, फैशन है नहीं, फैशन बन गया। नहीं लगाना चाहिए, ये सब गलत है। वैसे भी हम लोग शुद्ध ऑक्सीजन नहीं पा रहे हैं, ऊपर तुम लोग और मिलावट कर दे रहे हो। देखो हमको उदासीन बिंदु की स्थिति बताना, नहीं उदासीन बिंदु की स्थिति क्या करेंगे, ये धनावेश, आइए सिखाइए सबको आकर के। पागलों साथ रहोगे पागल बन जाओगे। देखो मान लो ये Q1 आवेश है, ये कौन है, Q2 आवेश। इसमें सवाल भी देखेंगे थोड़ा सा। Q1 व Q2 है, इनके बीच की दूरी कितनी है, R दूरी है, R दूरी है इनके बीच की, इस तरह से ना। मान लीजिए उदासीन बिंदु यही कहीं है, अगर ये शक्तिशाली होगा तो परीक्षण आवेश ज्यादा दूर तक धकेलेगा, तब यहाँ उदासीन बिंदु हो सकता है। अगर ये ज्यादा शक्तिशाली होगा तो परीक्षण आवेश को और ज्यादा दूर तक धकेलेगा, नहीं यहाँ हो सकता नहीं। तो जरूरी नहीं है मध्य में हो, मध्य में कब होगा, जब दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मान लेते हैं जब दोनों आवेश क्या होंगे, बराबर होंगे। नहीं मान लीजिए यहाँ पर परीक्षण आवेश को रखे हैं, उदासीन बिंदु यहाँ मिला एन पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट, नहीं न्यूट्रल पॉइंट मिला है, तो न्यूट्रल पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इसके ऊपर जो इधर बल लगेगा F1, नहीं 1 से 2 की तरफ, नहीं F1, और इधर जो लगेगा F2, नहीं F2 बल जो लगेगा, ये दोनों बल क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। बराबर होगा तभी तो होगा ना, जब बल बराबर रहेगा तभी वो एक जगह स्थिर होगा, नहीं उसके ऊपर बल नहीं लगेगा, यानी वहां वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, मान लीजिए कितनी दूरी पे, Q1 से मान लो x दूरी पे है, ये जो है x दूरी पे है बिंदु। तो क्या करें, उदासीन बिंदु की स्थिति हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, इसके कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र मान लो कितना है, E1 है, E1 है, E1 चलो ठीक है, नहीं कितना हो जाएगा यहाँ पे F1 का मान कितना होगा, F1 में कूलम का नियम लगाएंगे हम लोग, F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 Q0 नहीं अपान आई वाला दूरी x स्क्वायर। बात समझ में आया, ये F1 का मान है, ये वाला हुआ, और F2 का मान कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 Q0 अपान R माइनस x होगा, पूरा R है, x है, R माइनस x, R माइनस x का होल स्क्वायर। तो मैं ना, अब चूंकि उदासीन बिंदु पर कोई बल नहीं है, नहीं उदासीन बिंदु पर, उदासीन बिंदु कारण तो कहीं चलिए लगाओ, उदासीन बिंदु पर रखे आवेश पर बल नहीं लगता, रखे आवेश
रखे आवेश पर परिणामी बल कितना होगा? शून्य। परिणामी बल शून्य होगा। यानी कि हो जाएगा F1 बराबर F2। दोनों तरफ का बल अगर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, तो अपने आप क्या हो गया? शून्य हो जाएगा। तो F1 का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 अपान x स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q0 r माइनस x का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा? कितना हो गया? कोई बिहान कितनों प्रेम से बर्फी खिलाएगा, खाना नहीं। होली है, होली में भंगियावा देंगे। खराब नहीं खाना, कितनों हिंदी आपका रहेगा। हाँ आए, यहाँ पे आ जाए। नहीं देखो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। समझिए, देखिए ये कट जाएगा, Q0 कट जाएगा, Q1 अपान x स्क्वायर बराबर Q2 अपान r माइनस x का होल स्क्वायर। नहीं कितना हो जाएगा? इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ। तो r माइनस x का होल स्क्वायर बटे x स्क्वायर बराबर Q1 अपान Q2। नहीं Q1 अपान Q2। अब इस संबंध से हम लोग क्या करेंगे? x का मान निकाल लेंगे। नहीं निकल जाएगा? r पता रहेगा, Q1 पता रहेगा, Q2 पता रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? x का वैल्यू निकाल लेंगे। नहीं तो चलो इस पे एक सवाल लगाते हैं। सब रुक जाओ, बजट कुछ लिख लिया जाए मन का बच्चा। चलो दो आवेशों के बीच उदासीन बिंदु ज्ञात करना ना। इसको क्या करोगे आप लोग? पहले उदासीन बिंदु यहाँ बना लेना चाहिए था। एक टू एक क्या करा, फिगर एक बना लीजिएगा आप लोग। उदासीन बिंदु के लिए क्या करोगे? यहाँ पे धन बना लोगे, जो लिखे उदासीन बिंदु लिखे ना आप, उसको क्या करोगे? इसका फिगर बना लीजिएगा। यहाँ से बल रेखा गुजारिएगा, ऐसे चला जाएगा। यहाँ से बल रेखा गुजारिएगा, ऐसे चला जाएगा, ऐसा। हाँ उदासीन बिंदु का पहले बना लीजिए, तब उसके बाद उसको क्या करोगे? लिखोगे। उदासीन बिंदु जहाँ लिखे वहां बनाओ। ये सब बल रेखाएं बाहर तरफ होंगी। का चूं चूं कर रहे हो जी? इस ये ना ये हो जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट यही होगा ना। एक तो धन ऋण के कारण बना लीजिएगा। ये धन होगा, ये ऋण होगा, इसके कारण वैद्युत बल रेखा ऐसे बना लीजिएगा। इसके तरफ देखो, ऐसे आती रहेंगी, ये आती रहेंगी ऐसे, और इसके क्या होंगी? जाती रहेंगी। इससे जाती रहेंगी। कितना बढ़िया शायरी, वाह वाह वाह। क्या क्या कविता थे। कविता को छोड़ो। यहाँ देखो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? Q2 अपान Q1 होगा ना जी। यहाँ आएगा Q2 अपान Q1, Q2 अपान Q1। कल इसके ऊपर हम लोग सवाल देखेंगे। कोरोना आयल तो अपन रख कैसे? चलिए एक सवाल लिखिए आप लोग, उदाहरण लिखो, इस पे हम लोग लगाते हैं। बोला देखिए, दो धन आवेश जिन पर आवेश की मात्रा, जो धन आवेश जिन पर आवेश की मात्रा 25 माइक्रोकूलम तथा 9 माइक्रोकूलम है,
25 माइक्रो कूलम तथा 9 माइक्रो कूलम है। एक दूसरे से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हैं। एक दूसरे से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हैं, तो उनके बीच उदासीन बिंदु की स्थिति ज्ञात करो। तो उनके बीच उदासीन बिंदु की स्थिति ज्ञात करो। उनके बीच उदासीन बिंदु की स्थिति ज्ञात करो। तो देख लो सब क्या क्या दिया है। देखो Q1 का मान दिया है कितना, 25 माइक्रो कूलम। Q2 का मान दिया है 9 माइक्रो कूलम। इनको आप चाहो तो बदल दो, ना चाहो, ये अनुपात है ना, बदलने की जरूरत नहीं है। नहीं आप चाहो तो बदल भी सकते हो। 25 × 10⁻⁶, 9 × 10⁻⁶। हाँ, उसके बाद आप क्या करोगे, इसमें रख दोगे। R का मान लिखा कितना, 6 सेंटीमीटर है। R का मान 6 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में सब है, तो रहने दो, इसको बदलने की जरूरत नहीं। आप चाहो बदल भी सकते हो, न चाहो तो न बदलो ना। 6 सेंटीमीटर है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस, अब ये फार्मूला लिख दोगे ना, R माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर बराबर Q2/Q1 का होल स्क्वायर, Q2/Q1। तो R माइनस एक्स, R का मान कितना है, 6 माइनस एक्स बटे 6 कहाँ, एक्स है जी, यस, ये पूरे का स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा Q2 का मान कितना, 25 × 10⁻⁶। Q2 का मान कितना, 9 है जी, 9 बटे 25 × 10⁻⁶। देखो ये मानो हम लोग रख देंगे ना, तो हाई 10 घाते -6 कट जाएगा। जब वर्ग घटाएंगे 6 माइनस एक्स बटे एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 9 बटे 25 का क्या हो जाएगा, वर्गमूल जी। तो 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3। 25 का कितना होगा, 5। तो 6 माइनस एक्स बटे एक्स, एक्स का गुणा यहाँ करो, 6 का गुणा यहाँ करो, 6 × 25 30 माइनस 5x, देखो माइनस 5x ना बराबर 3x। तो इधर जाएगा 30 बराबर हो जाएगा 8x, इसलिए x बराबर 30 बटे 8। 3.8 24 काट दो, 2 चौक 8 15। अब काटो 15 को, 4 तियां 12, 4 तियां 12, 2 बचा, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 4 25 20। x बराबर हो जाएगा 3.75 सेंटीमीटर। 3.75 सेंटीमीटर पे मिलेगा, कहाँ से, Q1 से ना। इसलिए 25 माइक्रो कूलम से कितनी मीटर दूरी पे, 3.75 सेंटीमीटर की दूरी पर उदासीन बिंदु होगा, उदासीन बिंदु होगा। चलो ठीक है, इस तरह से आपको ये करना रहेगा, जिस पे सवाल दिया जाएगा ना, उदासीन बिंदु की दूरी ज्ञात करें। कल आप लोग आओगे फिर सवाल बताएंगे। बंद करेगा साक्षी काट दो।